रूसा जिसने अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री का पूरा चेंज लिया बच्चे के बाद, उसके पीछे भाग भाग के माशाल्लाह ये दुबली पतली हो गई हैं। इनको हमारे साइज के कपड़े आने लगे हैं माशाल्लाह। मुझे कपड़े आने लगे, पीछे पिन लगाई के कपड़े नहीं, मतलब मुझे मेरे फाइनली वो वक्त आया कि जब बुटीक में अगर कुछ खुश टंगा हुआ है तो शायद मुझे आ जाए। तुम्हारे पीछे पिन आप लोगों को पता नहीं है ना वो वाली बात, मतलब ये हम लोगों को पता है ना कि हम जब बुटीक के बाहर खड़े होते हैं और जब हस्बैंड कहते हैं कि बेटा जाके अंदर से ले लो पापा सब याशी करो, और आप जाते कहते प्लीज अंकल ये वाला साइज ये वाला दे दें, तो कहते नहीं आपका साइज ही नहीं है, प्लीज गेट आउट। क्या करेंगे आप? सो यस, दैट इज वन बिग एक्साइटमेंट। मेरा एक जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद क्लोथ्स। तो हमजा माशाल्लाह आपकी शादी के कितने साल बाद पैदा हुए? हमजा ने शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ। लाइक पहले मैंने कंसीव किया था, वो मेरा मिसकैरेज हो गया था, फिर मैंने इसको कंसीव किया लाइक आफ्टर 1.5 ईयर। तो माशाल्लाह जब इसको कंसीव, ये मेरा हमजा है माशाल्लाह। आप लोग सब दुआएं दीजिएगा इसको। ये बर्तन लड्डू का सेट है, बर्तन मेरे साथ आए थे। ये बस 4.5 मंथ्स का हुआ था जब मैं इसको सेट पे लेकर आई थी, वरना उससे पहले वी वर एट होम, आई वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। तो ये जब पैदा हुआ है तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा बेटा है तो वो पूरा माशाल्लाह बल वाला बच्चा होगा और बड़े बड़े गाल, तो ये एकदम सूखा हुआ हल्का सा सूजा और शदीद लंबा निकला था माशाल्लाह। तो वो पता चला कि इसकी हाइट लंबी है लाइक अकॉर्डिंग टू न्यू बॉर्न्स, और इसलिए उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो ही वाज लाइक अ हेल्दी बेबी, बट ही डिडंट हैव दोज बल। तो मेरा ऑपरेशन जब हुआ आखिरी दिन तक तो नॉर्मल ही होना था, लेकिन फिर उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगी, तो उसके बाद फिर हमको ऑपरेशन करना पड़ा। हमको कह रही हूँ ना, तो आई वाज वेरी वेल अलाइव जब ऑपरेशन हो रहा था, तो आई नो द होल जो चल रहा था। आई वाज टॉकिंग टू माय डॉक्टर एज वेल। तो माशाल्लाह और बड़ा आसानी हो गई है अब के ऑपरेशंस में, क्योंकि हमारी अम्मा मुझे सारी जिंदगी मरते दम तक अपना पेट कटा हुआ दिखाती रही। तुम कहती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये देखो तुम्हारी खातिर मैंने पेट कटवाया। तो लाइक उस वक्त तो फिर डेथ्स भी हो जाती थी ना, अगर मेजर सर्जरी। अब इट इज नॉट, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिर मेरी डॉक्टर माशाल्लाह अल्लाह उसको अच्छा रखे, डॉक्टर राइला मोहसिन, शी वाज अ ब्लेसिंग थ्रू आउट, क्योंकि आई वाज ओबीस। मुझे था कि कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ भी ऐसा हो, बस अल्लाह ने करम रखा और फिर खैर से वो हो गया। माशाल्लाह। लेकिन ऑपरेशन से हुआ, और वही ऑपरेशन के बाद अब 1 महीना वो बेल्ट वाली जो मैं बात करूँ कि जो ऑपरेशन वाली माएँ होती हैं उनका तो पेट का सबसे बड़ा मसला होता है, और जिनके बच्चे मई के महीने में पैदा होते हैं वो बहुत, और ढीठ जो होती है माएँ, वो ठंडा पानी जरूर पीएंगी अपने सवे महीने में, वो गर्म पानी तो पीएंगी नहीं मई के महीने में। तो मैं तो, मेरी सास माशाल्लाह उन्होंने मेरा छिल्ला देखा, छिल्ला कहते हैं 1.25 महीना कहते हैं, तो वो माशाल्लाह अगर वो नहीं होती तो मेरे साथ तो मैं हमजा को नहीं देख पाती, कोई भी नहीं देख पाती। लकी क्योंकि सासें कहाँ इतना ख्याल करती। शी फ्लू फ्रॉम लाहौर मेरे लिए, और वो जिस दिन मेरा डिलीवरी होनी थी उस दिन वो पहुंची थी, और बस वो इंतज़ार में हमजा यही था कि वो पहुंचे पहले दादी, क्योंकि उन्हें संभालना है, क्योंकि माँ को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे 1.25 महीने में बहुत हेल्प आउट किया। जो उन्होंने सुपर डुपर चीज़ की है वो मेरी सास और मेरी नानी सास ने जो किया था, वो उन्होंने मुझे एक बड़ा लाल रंग का बाल्टी था ढक्कन वाला जिसमें पंजीरी थी, और वो पंजीरी नॉर्मल बेकरी की पंजीरी नहीं, वो पंजीरी घर में इतनी तैयारी थी, और वो जिसको कहते हैं ना हर अच्छे पंसारी की दुकान से जितनी 36 जड़ी बूटियाँ जिस तरह लेनी है, उसको किस तरह भिगोना, छीलना, पकाना, फ्राई करना, भूनना, जो भी करना होता है। तो मेरी नानी सास, साकिब की नानी माशाल्लाह, और मेरी सास दोनों मिलकर हैड दैट पिक्चर वुड हैव ब्रॉट इट, या मुझे वो तो वो किचन में लाहौर में वो कर रही हैं, और वो मेरे जब मैंने लाल बाल्टी देखा मैंने कहा ये कैसे खत्म करेंगे बेटा, आप खत्म करेंगे कौन आएगा, आपको खत्म करना है। इट वाज दिस बिग बाल्टी लिटरली, और वो माशाल्लाह उस पंजीरी ने मुझे 1.25 महीने के बाद 8.5 महीना मैंने हमजा को फीड कराया माशाल्लाह, और उसके बाद भी मतलब मैं 1.25 साल तक मैंने वो पंजीरी खाई है। देवर टाइम्स मदिया, मैं आपको भी बताऊँ कि मैं बिल्कुल यूँ नीचे लेथार्जिक, बिल्कुल डाउन हुई हूँ, और बच्चा हो चुका है, मैं उसको फीड भी करा, खाना वाना सब कुछ, मतलब बड़ा हो गया बच्चा, और मैं लेथार्जिक हूँ। तो मम्मी कहती थी कि तुम ये पंजीरी 2 चम्मच खाओ दूध के साथ, और वाकई में वो 2 चम्मच दूध के साथ खा के मैं शूट पे जाती थी और मैं यूँ तरोताज़ा होती थी। तो इट वाज एक्चुअली मैजिकल माशाल्लाह। और उसका खाया पिया आपकी जिंदगी भर वो उस वक्त आता है, अगर आप गड़बड़ भी करते तो वो सारी जिंदगी आपके साथ प्रॉब्लम भी रहती है। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो कोई मसला ही नहीं था कि वेट पुट ऑन करूंगी, मुझे प्रेशर नहीं था कोई, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे पता था कि मैं जितना भी खाऊंगी कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा मुझे। तो मैंने वो पंजीरी मंड के खाई,
सही से खाया, जो चीज़ें उन्होंने कहा, तो वो पंजीरी में क्योंकि सूजी था तो वो उसने आगे भी फीड में मेरी हेल्प की। उसमें बाकी जो जोड़ों के दर्द के लिए, कमर का, पता नहीं इतनी सारे नाम। बट वो प्लीज़ ये जो औरतें और लड़कियां हमारी आजकल की जो जवान जो जनरेशन है जो कहती है कि यू और वेट और ये वो, खुदा मैंने भी वैसे पंजीरी मेरी पत्नी तो मेरा देवर खा गया। नहीं पंजीरी खाई। मेरी अम्मी जो अचार बना के गई थी मेरे देवर खा गया। मेरी प्रेगनेंसी में सारी चीजें हसन खा जाता था। अंजलिया, खुबानियाँ सब हसन खा गया। बट मैंने भी पंजीरी खाई थी, बट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं अराउंड ओनली फीड के दौरान मैं खाती थी। और दूध के साथ। मुझे तो कहा गया था, वो डब्बा देख के मुझे पता था कि और कोई खत्म नहीं कर सकेगा, उसको फेंकेंगे नहीं, मुझे गुनाह मिलेगा। कुछ और हो नहीं सकता, तो आपको खानी है। तो उसने बकायदा हेल्प किया, बहुत ज्यादा उस चीज़ ताकतवर चीजें खाने से लाइक आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है। बच्चे को आपने ही संभालना है इन दी एंड। मेरा फीड माशाल्लाह मुझे उस पर इसलिए टेंशन नहीं हुई, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 8.5 महीने तक उसको बोतल बिल्कुल मुंह नहीं लगाया उसने। मैं शूट पे क्यों लेके जाती, मैं आई वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज कि हर आधे घंटे बाद अगर माशाल्लाह इसको फीड करना है, मैं सीन में कैसे करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीन के लिए सबसे पहली जो बच्चे के बाद जो एक वो मिला था ना, एक बूस्ट, वो एंजेलिन मलिक, वहाँ हमजा पैदा होने वाला था और वो शी वाज कॉलिंग कि अच्छा तुम्हारा 7वां महीना कब तक खत्म होगा, बहुत मजे का कैरेक्टर, अगर तुम हिम्मत करना। मैंने कहा मैं एकदम फूली भी मजीद सूजी भी होंगी, आई विल डू समथिंग फॉर यू, विल डू इट, विल वर्क इट आउट। तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देखे, उन्होंने हिम्मत दी, तो वाकई ऐसे ही होता है, बंदा निकलता है, एक हिम्मत चाहिए। और हमजा ने भी साथ दिया माशाल्लाह, कि साकिब ने कहा था कि अगर तुम इतना डिसीजन ले रही हो सेट पे जाने का और हमजा के साथ, तो किसी को ये मौका ना मिले कि वो ये बोले कि भाई बच्चा है सेट पे। अच्छा ये सब तो ड्रामा कर रही होती थी ना, मुझे तो लाइव शो करना था। हाँ, ब्रेक के बीच में भाग रही होती थी, मुझे याद है। तो मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा कॉट ला के रखा था, 7 महीने बाद मैं शो लाइव करने आ गई थी। अब किसी दिन रात भर जगाया है उसने, आना है सुबह शो करने। हाय हाय, वो भी एक यादगार दिन होते थे बलाज की। ये बचपन से दिखाना शुरू करते हैं बलाज की तस्वीरें, देखो जरा क्या क्या हरकतें मैंने करवाई है। तो मैंने अपने इस बच्चे को जिसका नाम बलाज इतना एंजॉय किया है, फरीद और सिला को नहीं किया, जबकि मैं उस वक्त इतनी बिजी नहीं थी जितनी मैं बलाज की दफा मुझे लगता है somehow you were more ready और आप ज्यादा एक्सपीरियंस थी, एज थी उस हिसाब से जो पहले, और नॉलेज भी ज्यादा थी, क्योंकि आप शो के थ्रू भी कितनी सारी चीजें, समझदार भी हो गई थी, हाइपर नहीं होती थी, बच्चे को संभालना आता था, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या देखना, बहुत कुछ सीख चुकी थी। तो लाइक 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चा आप थोड़ा लेट कर सकते हैं, बहुत इंजॉय करते। जैसे तुमने भी अपना जो चौथा किया उस वक्त तुम सुपर मॉम बन चुकी थी। तो वो आप चुटकियों में चीजें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पे देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY डिजिटल।